एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट तो कर ली बट करूँ क्या समझ में नहीं आ। हम सबके माइंड में ये प्रॉब्लम ये क्वेश्चन हमेशा आता है जब भी हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हर एक पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के ठीक 10 से 15 दिन जो आपके आने वाले होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उसी 10 से 15 दिन में आपकी चीज़ें क्लियर हो पाती है कि आप अपने बिजनेस में आगे लॉन्ग टर्म जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसी 10 से 15 दिन के अंदर ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए। देखो, मे भी हो सकता है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो इतना कैपेबल ना हो। फ्री में चीज़ें आज की डेट पे कोई सिखाता नहीं है, बट इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली स्टेप वाइज स्टेप गाइड करने वाला हूं कि अगर अभी आप बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो कैसे आपको आने वाले 10 से 15 दिन क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो मैं आपको कंप्लीटली रोड मैप यहां पे देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप मिस ना कर सको। सबसे पहला पॉइंट आता है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डिटेल्स, पैकेजेस की डिटेल्स, एग्जैक्टली क्या कंटेंट आप अपने पैकेज पे अपनी लीड को, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने वाले हो। जब तक आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपकी कंपनी किससे रिलेटेड है, आपकी कंपनी की जो डिटेल्स है वो अगर आपको पता नहीं है, आपके पैकेजेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है अगर आपको वो पता नहीं है, तो आप अपनी लीड को, आप अपने क्लाइंट को क्या बताओगे। और जब वो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तब आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको ही नहीं पता कि आपकी कंपनी के प्रेजेंटेशन में जो वहां की पीपीटी है, जो वो वेबिनार कंडक्ट कर रहा है, उसमें क्या बताने वाला, तो आप अपनी लीड को कैसे बताओगे। सेकंड पॉइंट आता है आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो। जी हां, आपको अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार देखनी है। आपकी कंपनी के अंदर जो भी पैकेजेस है, उनका पैकेजेस का प्राइस क्या है, उन पैकेजेस के अंदर जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो कमीशन स्ट्रक्चर कितना है, और आपके जो पैकेज के अंदर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो कौन कौन से कंटेंट है। डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट इंक्लूड होते हैं। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, आप अपने क्लाइंट को सारी चीजें क्लियर आउट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंटेशन को 2 से 3 बार देखना है और चीजों को माइंड में रीलोड करना है कि कैसे आप अपने क्लाइंट को अपने बिजनेस के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आगे गाइड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के सर्टिफिकेट्स। एग्जैक्टली आपकी कंपनी लीगल है नहीं है, कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्लाइंट ने अगर आपसे मांग लिए तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, आप अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से वो पीडीएफ की डिमांड कर सकते हो और आप अपने मोबाइल में हमेशा उसको रखिए। कभी भी आपको अपने क्लाइंट को शो करने के लिए उस पीडीएफ की नीड पड़ सकती है। जब भी कोई उनसे डिमांड करता है कि आपकी कंपनी ओरिजिनल लाइक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है नहीं है, और वहां पे हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम कुछ बता नहीं पाते। दैट्स वाई वही एक रीजन होता है कि सामने वाला पर्सन आपको जज कर लेता है और आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करता, किसी और के साथ काम स्टार्ट कर लेता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपके पैकेजेस। आपने जो भी कंपनी का जो कोर्स परचेज किया है, सबसे पहले आप उसको खुद देखो, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखने को मिल रही है, क्या क्या उसके अंदर बताया गया है। तभी तो आप अपनी लीड्स को बता पाओगे ना कि उसको कौन कौन सी स्किल्स इस बिजनेस में सीखने को मिलने वाली है। अगर आपको ही नहीं पता तो आप अपनी लीड्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोबाइल फोन है, जब तक आप उसको खुद परचेज करके और उसके फीचर्स यूज नहीं करोगे तो क्या आप किसी पर्सन को रिकमेंड कर पाओगे उसके बारे में। द आंसर इज नो। सेम गोज विथ योर बिजनेस। जब तक आप उन कोर्सेज को आपने परचेज तो कर लिए, सिर्फ मनी रोटेशन के चक्कर में या फिर एज अ एफिलिएट प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में आपने कोर्सेज को परचेज तो कर लिया, बट उन कोर्सेज को आगे प्रमोट करने से पहले आपको उन स्किल्स को देखना होता है जो स्किल्स आपके कोर्सेज के अंदर दी गई है। तो आपको सबसे पहले तो उन स्किल्स से चीजों को सीखना है, कंटेंट को अपने माइंड में आपको रखना है कि एग्जैक्टली अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तभी आप अपनी लीड को वो चीजें बता पाओगे और वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। आज की डेट में एक पैसे वाले से ज्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो आप उससे कितना पैसा अर्न कर सकते हो आपको खुद को भी नहीं पता। पैसे से पैसा बनाया जाता है, लेकिन ये अभी डायलॉग पुराना हो चुका है। स्किल्स से पैसा बनाया जाता है, जितना चाहो उतना बना सकते हो आप। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो आपका है अपलाइन कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करना। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो डिस्ट्रैक्ट होकर के ना यहाँ वहां लोगों को मैसेज करने लग जाते हैं, काफी अलग अलग लोगों से पूछने लग जाते हैं, इसको कैसे करो, उसको कैसे करो, बिजनेस कैसे करो, लीड्स कहाँ से जनरेट करो, और काफी तरीके के इस तरीके का आप वर्क करके ना अपने टाइम को वेस्ट कर देते हो और आप अपनी वैल्यू को भी डाउन कर देते हो। तो सबसे पहले तो आपको चीज ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन के साथ ही कोऑर्डिनेट रहना और किसी इधर उधर लोगों को मैसेज आपको नहीं करना है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर हो तो ये सबके लिए लागू होता है, जितने भी लोग हैं सब आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप अपने अपलाइन से ही चीजों को पूछिए, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपको आगे कैसे क्या वर्क करना है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने अपलाइन को डायरेक्टली कॉल घुमाइए या फिर मैसेज करिए। एट द एंड आपका जो भी प्रॉफिट था
डाइजेस्ट तो उन्होंने ही किया है, तो वो आपको सारी चीजें गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस में आगे ग्रो कराने में। सो दीज आर द 5 टॉप पॉइंट्स जो आपको अपने बिजनेस में आगे ग्रो करने से पहले समझना जरूरी है, तभी आप अपनी 10x ग्रोथ पकड़ पाओगे। अगर आपने ये पॉइंट्स को अगर निगलेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो मे बी आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो अपनी टीम्स में शेयर कर दो, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऑल द बेस्ट।